हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। तो आज दिन है करवा चौथ वाला, त्यौहार वाला दिन है और सुहागिनों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है ये करवा चौथ। तो सुबह सुबह नहा धो के मैं आ गई हूँ। सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी, उनको रेडी करूंगी, फिर उसके बाद मेरा जो भी सारा दिन भर की पूजा जो काम होगा। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक बने रहे मेरे साथ। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए, ओके। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल हो गए हैं रेडी। चलिए इनका कर लेती हूँ अब मैं श्रृंगार। और पता नहीं इस दिन कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है। वैसे तो दिन भर थक जाते हैं, ये हो जाता है, वे वो हो जाता है, भूख लगती है। और मुझे तो सच्ची में जिस दिन उपवास होता है या फिर करवा चौथ होता है उस दिन भूख प्यास सब मिट जाता है। क्योंकि मैं एक मंत्र है मेरा कि ना खुद को बिज़ी रखती हूँ, दिन भर खुद को बिज़ी रखती हूँ, इतना बिज़ी रखती हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता है याद करने के लिए कि हाँ मैं भूखी प्यासी हूँ। चलिए कोई नहीं, एक दिन तो चलता है, साल भर में इतना तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लाल साड़ी पहन ली है सुबह सुबह उठ के। और अब मैं ना, जो मेरे पुराने व्यूअर है उन्हें पता है, मैं संकट चौथ भी है आज साथ के साथ, तो मैं संकट चौथ का हर महीने व्रत करती हूँ। तो यहाँ संकट चौथ के दिन मैं भगवान गणपति की स्थापना करती हूँ। और फिर ना मैं संकल्प भी ले लूँगी साथ के साथ, पूजा करने के साथ साथ कि करवा चौथ के व्रत का भी और संकट चौथ के व्रत का भी, तो दोनों व्रत एक साथ होंगे आज। तो यहाँ पे मैंने गणपति जी की भी स्थापना कर दी है। अब उनको चंदन का टीका लगा देंगे। और हाँ, जिन लोगों को पता नहीं उनको ज़रूर बताऊंगी, जो भी जितने भी भगवान होते हैं उन्हें चंदन का ही टीका लगता है। और जितनी माता रानी होती है उनको आप कुमकुम से टीका लगा सकते हो। तो यहाँ पे उसके बाद मैं कर लूँगी आरती गणपति जी की, भगवान की मंदिर की तो हो गई है। और दो हाथ जोड़ के संकल्प भी ले लूँगी संकट चौथ के व्रत का और करवा चौथ के, दोनों के व्रत का एक साथ में। तो साथ में यहाँ पे युग ना फूल भी ले आया था, तो फूल भी चढ़ा दिए गणपति जी को। अब जितना कर सको उतना कर सकते हो। चलिए अब अपना लोग को दिखाना भी तो बनता है। और ना आज मैं दिन भर जम के तैयार भी हुई हूँ, जम के खाना भी बनाया, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाई है आज। तो बहुत बढ़िया वाला सा व्लॉग बनने वाला है। और हाँ, 2 पार्ट में आएगा ये व्लॉग। देखिए मैंने सबसे पहले बता देती हूँ, यहाँ पे रेड साड़ी, रेड और ग्रीन ना, ये पाटली पल्लू बोलते हैं हमारे यहाँ, इसको पटली पल्लू बोलते हैं। तो 2 कलर की साड़ी है, रेड और ग्रीन की। यहाँ पे मैंने झुमके भी पहन लिए हैं बड़े बड़े से। और हाँ, अपने कान्हा जी वाले पेंडल का चेन पहनना मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ें पहनना पसंद नहीं है, देखिए। और लाइट लाइट सा एकदम मेकअप, मेकअप तो नहीं बोल सकते, सिर्फ क्रीम लगाई है, थोड़ी सी लिपस्टिक की है, बिंदी, काजल, ये सब किया है। ज़्यादा कुछ इतना मैं रेडी नहीं होती हूँ, आप लोगों को पता है। और ना 2 पार्ट में आने वाला है ये व्लॉग, दिन का मैं दिखाने वाली हूँ और शाम की पूजा अलग से दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ना बहुत लंबा हो जाता है व्लॉग। अब उसके बाद मैं आप लोगों को मिल रही सीधा दोपहर 3 बजे को, क्योंकि 3 बजे मेरी कुकिंग स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। और पूजा करके आई ना ऊपर से, उसके बाद मैंने साड़ी चेंज कर ली थी, क्योंकि साड़ी पहन के काम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आदत नहीं रही, जब ससुराल में रहती थी ना गाँव में, तब मैं पहनती थी, साड़ी पहन के ही काम करती थी, लेकिन इतना सज धज के नहीं यार, नहीं होता है मुझसे। मुझे सिंपल रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा यही एक प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ पे मैंने बर्तनों को अरेंज कर लिया। दोपहर मैंने खिचड़ी बनाई थी तीनों बाप बेटों के लिए, तो ज़्यादा कुछ खाना में बना नहीं था और काम भी इतना ज़्यादा नहीं था। सुबह आज कोई डस्टिंग वस्टिंग मैंने छेड़ा नहीं था। काम तो सारे रोज़मर्रा के जो होते हैं वो लाइट लाइट ही लिए थे। तो आलू मैंने बॉईल किए हैं और यहाँ पे कचौड़ियों के लिए ना मैं आटा गूँथ लूँगी। और कचौड़ी का आटा मैं घर का हमारा जो गेहूँ का आटा होता है वही से बनाऊँ, उसी से बनाऊँगी, मैदा से नहीं बनाऊँगी। क्योंकि क्या होता है कि मैदा से ना पेट खराब हो जाता है, और दिन भर के भूखे और शाम को इस तरह की इतनी हैवी हैवी चीज़ें खाएंगे तो फिर ऑब्वियसली बीमार हो गए। और मेरा तो बीमार होना आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है और अजवाइन ले लिया है, तो अजवाइन भी डाल दूँगी हाथों से क्रश करके आटे में। और आटे की कचौड़ी भी अच्छी से ही बन जाती है और एकदम खस्ता भी बनती है। उसके लिए क्या करना होता है कि घी का मोयन अच्छे से डालना होता है, हमें बीच में खड्डा कर लेंगे आटे के और यहाँ पे मोयन डाल दूँगी। दिन के काम ना मैंने आराम आराम से किए थे, तो काम पूरे होते होते मुझे 2 बज गए थे। और उसके बाद ना धीरे धीरे से 3 बजे मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, और बहुत सारी यार डिशेस बनाने वाली हूँ, जिससे ना मेरी आराम से शाम भी हो जाने वाली है और मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं पड़ेगी।
ये मेरा देखिए अपना खुद का, सबका अलग अलग होता है, ये मेरा पैशन है और खाना बनाना मेरा पैशन है सच्ची में। तो जब भी मैं कुछ भी बनाने लगती हूँ ना, तो फिर मुझे मतलब थकान उतर जाती है। उसके बाद ना इतना काम करके हम लोग चल गए थे बाज़ार की ओर, क्योंकि अभी तक पूजा का मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था करवा, और सब कुछ मुझे लाना था। आप लोग सोच रहे होंगे एंड टाइम आ गया, तब तक क्या कर रही थी, लेकिन क्या करूँ यार, शादी है घर में, तो वो शॉपिंग में भी दिन चला जाता है और पता नहीं कैसे रह गए। वैसे तो मैं आगे ही से ही तैयारियां कर लेती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है। कोई नहीं, चलिए, अब गई थी ना तो मैंने सोचा चलो आज इस बार तो ना सारा सामान अलग से ख़रीद लेती हूँ नया वाला। और ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया से ना मतलब पूजा की सामग्री बहुत अच्छी अच्छी सी थी। उसके बाद घर पे आ गई और यहाँ पे मैं इमली को भिगोने का काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है इमली की चटनी। उसके लिए मैं यहाँ पे पानी भी गर्म रख दिया है साइड में, और दाल भिगो के ही गई थी मैं, उड़द की दाल, क्योंकि दही बड़े भी बनाने हैं, तो सब में चटनी तो चाहिए होगी। इस बार ना मैंने सबसे ज़्यादा धूमधाम से त्यौहार मनाया है। मुझे ऐसा लगता है करवा चौथ का त्यौहार सबसे ज़्यादा धूमधाम से मैंने इस बार ही मनाया है। तो अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे चावल को चढ़ा दो वॉश करने के लिए। 3 से 4 पानी से चावलों को धो लूँगी, और बासमती चावल की खीर बना रही हूँ आज मैं। खीर तो देखो, खीर से ही व्रत खुलता है, एक मिठाई तो चाहिए ही होती है। और हम ना आजकल बाहर का खाना बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गुजरात में हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ना इसका रीज़न भी यही बाहर आया है कि बाहर का खाना, जो गुजराती लोग होते हैं ना, बाहर के नाश्ते के बहुत चटोरे होते हैं, और इन सब बाहर की चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा गंदी गंदी मिलावट की जाती है। यहाँ तक कि नाश्ते जो होते हैं उसको ड्राई रखने के लिए वॉशिंग पाउडर तक यूज़ किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो सके हम घर का खाना खाएं। तो यहाँ पे मैं कचौड़ी के लिए सीक्रेट मसाला बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ले लिया है साबुत धनिया, 2 हरी लाल मिर्च साबुत ही ले ली है, और इसको ना अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल एकदम स्लो फ्लेम पे, क्योंकि मेरा ना ये स्टील का जो बर्तन है उसका तला बहुत ही पतला है। अब उसके बाद लास्ट में गैस बंद करने के बाद डाल दूंगी मैं सौंफ। सौंफ से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, और इन चीज़ आप चाहो तो काली मिर्च भी यहाँ पे डाल सकते हो, और अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर भी डाल सकते हो। मैंने साबुत काली मिर्ची डाल दी है। अब इनको ना मिक्सी में लेके अच्छे से पीस लेंगे। एकदम फाइन नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा सा ही पीसना है। अब उसी पैन में मैंने ले लिया है ऑयल। अब बनाएंगे हम कचौड़ी का मसाला। आलू वाला मसाला बना रही हूँ मैं, यहाँ पे आलू कचौड़ियाँ बना रही हूँ। तो ऑयल में थोड़ी सी राई डाली है, दिखाई ना दे ना ऐसी राई डाली है मैंने। गरम कर लिया है ऑयल, थोड़ा सा ही ऑयल भी लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और उसके बाद जो ये हमने सीक्रेट मसाला बनाया है ना, वो डालना है। गैस की फ्लेम स्लो ही रखें, नहीं तो फिर मसाला जल जाएगा। तो यहाँ पे आमचूर का पाउडर थोड़ा सा डाला, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार। ये ना बहुत ही चटपटा सा मसाला बन के रेडी होता है। उसके बाद बॉईल किए हुए आलू डाल दिए हैं मैंने, और अच्छे से मिला लेंगे इन सभी को। बिल्कुल ना अच्छे से मिला लेना है। जितने भी आलू और कुकर में थे वो सारे मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे। पहले सोचा था कि थोड़े से अलग रखूँगी ताकि मैं आलू का पराठा बना सकूँ बच्चों के लिए, लेकिन सोचा इससे ना और टेस्टी पराठा बनेगा, तो फिर मैंने यही वाला मिक्सर ज़्यादा ही बना दिया, और ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, और रेडी है हमारा चटपटा सा एकदम कचौड़ी का आलू का मसाला। आप लोगों ने नहीं बनाई है ना कभी, तो प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर देखना। आज ना मैं बहुत सारी चीज़ों को बनाने वाली हूँ। तो इतना करने के बाद यहाँ पे ना चावल जो मैंने रख दिए थे बनाने के लिए, खीर, हाँ जी, खीर बनाने के लिए जो चावल मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे, वो चावल भी यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी थे। ऊपर की ओर जितने भी झाग आते हैं उन सारे झागों को मैं बाहर निकाल लेती हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हो वो निकल जाएं। और अब इतना करने के बाद मसाला जब तक ठंडा होगा कचौड़े का, तब तक मैं बना लूँगी मोहनथाल। हाँ जी, स्वीट भी तो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। त्यौहार है भाई, त्यौहार के दिन स्वीट नहीं बनाएंगे, मिठाई नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा। अब परफेक्ट मोहनथाल बनाने के लिए 500 ग्राम बेसन में, 500 ग्राम से थोड़ा कम लिया था मैंने, 1 कप जितना घी। अगर आप चाहो तो किसी कटोरी का भी माप ले सकते हो। 2 कटोरी भर के आप बेसन ले लो, उसमें आधी कटोरी घी डाल दो, थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून जितना दूध डालना है। अब इन सबको मिला के अच्छे से हाथों से ना मसल लेना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं मसल रही हूँ।
इससे ना एकदम दानेदार सा हमारा मोहनथाल बनेगा। मोहनथाल दानेदार होता है और इसके लिए मोटा बेसन यूज़ होता है, लेकिन मेरे पास मोटा बेसन नहीं था, ये वाला बेसन था जो नॉर्मल होता है वो पैकेट का। तो इसको इस तरह से हम दानेदार बना सकते हैं और इस तरह से ना एकदम दानेदार आपका मोहनथाल बनके रेडी होगा। बने रहिए मेरे साथ। अब यहाँ पे इतना मैंने रेडी करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तब तक यहाँ पे खीर के चावल रेडी हो चुके थे, तो मैंने दूध डाल दिया है अमूल का पूरा एक पैकेट 500 ग्राम का, और ऊपर से घर में भी थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ था, बिल्कुल मलाई वाला एकदम, तो वो डाल दिया। आप देखिए बर्तन में कितनी मलाई चिपकी हुई है। वो सारी मलाई मैं डाल दूँगी ताकि ना खीर बढ़िया बने। और एकदम स्लो फ्लेम पे अच्छे से उबालेंगे खीर को, बढ़िया तरीके से उबालेंगे। कुछ कुछ लोग सीधा चावल भी डाल देते हैं, कुछ हमारे यहाँ इस तरह से बनती है। और खीर को ना एक बेस्ट टेस्ट देने के लिए क्या करना होता है पता है? थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर लो, दूध में घोलो और डाल दो अंदर, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा टेस्ट आएगा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और मुझे बताना भी कि आपकी खीर आइसक्रीम जैसी लगी या ना लगी। अब यहाँ पे चलिए मोहनथाल बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने कटोरी भर के घी लिया है, क्योंकि 2 कटोरी बेसन है तो 1 कटोरी घी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने पूरी कटोरी यहाँ पे घी डाल दिया है और घी को गर्म होने देंगे। तब तक यहाँ पे जो हमने ये बेसन बना के रेडी किया था ना, उसको छलनी से अच्छे से छान लेना है ताकि इसके अंदर ना लम्स ना रहे। अच्छे से एकदम फाइन सा पाउडर जैसा होता है ना, वो बना लेना है। तो मैं छलनी से अच्छे से छान लूँगी पूरा का पूरा बेसन, जितना भी ये मैंने कणी मतलब ये रेडी करके रखा है, दानेदार सा बना के रखा है वो सारा। अब तक यहाँ पे घी गरम हो गया था, फिर मैंने ये जो बेसन है वो सारा डाल दिया है घी के अंदर, और इसको ना बहुत बढ़िया तरीके से चलाना पड़ता है और फ्लेम एकदम स्लो रखनी है, बिल्कुल भी फास्ट नहीं रखनी है, नहीं तो बेसन जल जाएगा और मोहनथाल का जो टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। हाँ, थोड़ी ये सब चीज़ें ना मेहनत वाली होती है और मेहनत वाली चीज़ों में थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे पेशेंस के साथ अच्छे से हिला हिला के देखिए लगभग 15 से 20 मिनट तक मैंने हिलाया स्लो फ्लेम पे। तो इस तरह से ना एकदम हल्का हो गया बेसन जो हमारा होता है वो, उसका अच्छे से फूल गया है मतलब। तो इस तरह से बिल्कुल चलाते रहना है। उसके बाद भी 15-20 मिनट तक, जब तक कलर चेंज ना हो, स्लो फ्लेम पे उसको चलाते रहना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया से कलर चेंज हो चुका है, ये देखिए ऐसा कलर आना चाहिए। और आप चाहो तो इसमें हल्दी भी चुटकी भर डाल सकते हो, पहले डालना होता है, बाद में नहीं। अब गैस की फ्लेम बंद कर दी है, नीचे उतार लिया है, लेकिन फिर भी इसको चलाते ही रहना है। अगर चलाओगे नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से और आपके मोहनथाल में स्मेल आती रहेगी। अब नंबर आता है चाशनी बनाने का। बिना चाशनी के तो बनेगी नहीं मोहनथाल। तो हम ना चाशनी के लिए मैंने 2 कटोरी जितना दो मतलब जितना बेसन है उतना ही चीनी लेनी है। तो 500 ग्राम बेसन है तो 500 ग्राम चीनी ले लो और सिर्फ 1 ग्लास, आधा ग्लास ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। 2 तार की चाशनी बनानी है। चाशनी रेडी हो जाए उसके बाद जो हमने बेसन भून के रखा है वो डाल देना है चाशनी के अंदर। इस टाइम पे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो एकदम गीला गीला सा है, लेकिन थोड़ी देर हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगी। बिल्कुल जैसे मैंने बनाया ना वैसे आप स्टेप को फॉलो करते जाओगे, बिल्कुल ऐसा मोहनथाल आपका एकदम सॉफ्ट और फ्लफी सा रेडी होगा। लास्ट में यहाँ पे मलाई डाल देना बिल्कुल ना भूलें। मैं भूल गई थी, लेकिन फिर भी मेरा जो मोहनथाल है बहुत अच्छा बढ़िया बना था। घर में हम जो मलाई यूज़ करते हैं ना दूध की, वही मलाई डाल देनी है इसमें 1-2 चम्मच भर के। एक बर्तन ले लेना है, इस तरह की डिश आपके पास जो भी हो वो, उसको घी से पूरा अच्छे से ग्रीस कर लेना है और ये जो हमने मोहनथाल बनाया है वो उसमें डाल देना है और इसको ना थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देना है और 15 से 20 मिनट में आपका मोहनथाल हो जाएगा रेडी। अब यहाँ पे खीर हो चुकी थी तो मुझे डालने थे मखाने, लेकिन उससे पहले क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि मुझसे इस तरह से गंदा प्लेटफॉर्म होना तो खाना नहीं बनाया जाता। खीर भी रेडी हो गई थी, मखाने डाल दिए थे। अब नंबर आ गया है कचौड़ियाँ बनाने का। तो कचौड़ियाँ बनाने के लिए मैंने आटे की लोई ली है, उसको अच्छे से इस तरह से गोल गोल आप देख सकते हो बिल्कुल वैसे करके, बीच में एक आलू की, सॉरी बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रही थी तो मुझे बंद करना पड़ा थोड़ी देर के लिए।
तो यहाँ पे बिल्कुल जैसे हम लोग ना मोदक को फिल करते हैं ना, वैसे आलू की एक गोल गोल सी लोई बना के रखनी होती है और उसको बीच में डाल देना होता है। अब देखिए इस तरह से बिल्कुल आपको फैलानी है और ये देखिए बीच में रख दिया मैंने। थोड़े से हाथ मेरे बीच में आ गए हैं और थक भी जाते हैं यार। देखो एक तो उपवास होता है, सुबह से खाया नहीं है, पानी भी नहीं पिया है, तो हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा, तो ना पूरा ध्यान नहीं दे पाते। और एकदम ना स्लो फ्लेम पे ही इसको कचौड़ियों को तलना है आपको, बिल्कुल भी फ्लेम को फास्ट नहीं करना है। और रेडी है हमारी खस्ता सी कचौड़ी, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं दही वड़े बना लूँगी। तो उसके लिए दाल को मैंने पीस लिया, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से फेंटना है। बिल्कुल इसमें पूरी तरह से एयर ना भर जाए तब तक फेंटना है। आप चाहो तो हाथ से भी फेंट सकते हो, मैंने यहाँ पे विस्कर की हेल्प ली है क्योंकि अब इतना दम नहीं रहा था बॉडी में कि इतना ज़्यादा हाथ चला सके। हाथों से कुछ ज़्यादा ही चलाना पड़ता है। एकदम टाइट लग रहा था तो मैंने हिला भी नहीं पा रही थी, तो थोड़ा सा पानी डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल सा, और हाथ चलने लगे हैं फिर से। थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेती थी, ऐसा नहीं कि हाँ एक ही सीधे के सीधे मैं खड़ी ही रही हूँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा रेस्ट नहीं करती थी, 2-3 मिनट के लिए बैठती थी। और ये देखिए हमारा मोहन थाल बिल्कुल रेडी है। और इस टाइम पे जब मैं ना इसके पीस बना रही थी ना, बिल्कुल हिल रहा था नीचे से, पता चलता था कि रेडी हो गया है मोहन थाल हमारा बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। चलिए इतना काम करने के बाद अब तो पतिदेव को भी दया आ गई थी और आ गए थे हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है, वे वैसे उन्हें कुछ बनाना आता नहीं है सिवाय चाय के, तो अपने लिए चाय बना रहे थे यहाँ पे और मैं अपने कामों को कर रही थी। सबका क्या होता है, बहुत सारे जोक्स भी आते हैं ना। पहले मैं बता दूं कि यहाँ मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ना दही वड़ों के जो वड़े हैं उसको मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। ये तो फुल फ्लेम पे ही हमें फ्राई करने होते हैं। कोई ज़्यादा मतलब इसमें कोई फ्लेम स्लो रखना है ऐसा नहीं होता है। तो फुल फ्लेम पे ही मैं यहाँ पे वड़ों को अच्छे से तल लूँगी, यानी कि फ्राई कर लूँगी। और मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक की पता है, मैंने जो कचौड़ियाँ तली थी ना उस वाले ऑयल में ही स्टार्ट कर दिया काम, बिना छाने। तो आप लोग ऐसा मत करना, वैसे ये निकल जाएगा, ऊपर से ड्राई हुआ हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। तो मैं यही बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड साल भर कुछ काम नहीं करवाते, लेकिन हाँ जिस दिन इस तरह के व्रत हो, ये सब चीज़ें हो, हेल्प करवाने के लिए थोड़ा बहुत तो आ ही जाते हैं और अपनी चाय खुद ही बना रहे थे। और ये देखिए मैं यहाँ पे इतनी थक गई थी, मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था, तो ना मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बैठ गई थी। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 करवा चौथ कैसे मनाई। पार्ट 2 बहुत अच्छा आने वाला है, तो प्लीज़ देख रहे इसको, कल आने वाला वीडियो भी स्किप ना करें। तो ये था आज का वीडियो, मिलती हूँ कल के बहुत ज़्यादा पार्ट 2 इंटरेस्टिंग में। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।